हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। तो फाइनली वो दिन आ ही गया जिसके लिए आप लोग काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हैं। तो उन सभी स्टूडेंट्स को जो अभी कॉन्सेप्ट से, चाहे वो यूट्यूब के थ्रू जुड़े हुए हों, चाहे वो हमारे पेड बैचेस के थ्रू जुड़े हुए हों, कल के एग्ज़ाम के लिए यानी CUT PG MBA और LLB के एग्ज़ाम के लिए अभी कॉन्सेप्ट की तरफ से बेस्ट ऑफ लक और उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कल के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उनको काफ़ी जो एनजाइटी फील कर रहे होंगे, काफ़ी प्रेशर उनके ऊपर होगा कि सोच रहे होंगे कि उनकी तैयारी तो कंप्लीट नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सिलेबस को कंप्लीट कर रखा और रिवीजन कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनके सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो आपको देखिए, अब कल पेपर है तो अब कुछ नया आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जितना भी आपने पढ़ रखा है, चाहे आपकी तैयारी 20 पर, चाहे आपकी तैयारी मान लेते हैं कि 20% क्यों ना हो, 80% है, मान ले 70% है, जितनी भी तैयारी आपकी है, उन जितनी भी प्रिपरेशन है उसमें आप अपना 100% देने की कोशिश करिएगा। और आई होप कि आपका पेपर अच्छा जाए। तो हम अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है, कैसे क्या करना है, कुछ इस पे बातें कर लेते हैं। देखिए, हमने लिख रखा है कि कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं इंपॉर्टेंट, जो कि आपको कल के एग्जाम में देने जाने से पहले इसको नोट करना ज़रूरी है। सबसे पहले बात आती है एग्ज़ाम सेंटर की। अगर हम एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, आप जानते हैं कि वो एग्ज़ाम सेंटर पर टाइमली नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे उनका पेपर छूट जाता है। अगर आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया वगैरह पे, चाहे वो जेई का एग्ज़ाम हो, नीट का एग्ज़ाम हो, और अदर एग्जाम जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें उनका पेपर छूट जाता है, सिर्फ इसी वजह से कि वो टाइमली नहीं पहुंच पाते हैं। तो आप लोग कोशिश ये करिएगा, जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम है उससे 30 मिनट्स पहले आप एग्ज़ाम सेंटर पर जरूर पहुँच जाएँ। दूसरी बात है इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। देखिए, आप जानते हैं कि आपका जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड किए होंगे तो उसमें इंस्ट्रक्शन लिख रखा होगा, तो उसमें आप जो मेन चीज़ें जो आपको ले जानी होती हैं साथ में, वो क्या रहता है। एक तो आपका रहता है कि आपका एक ओरिजिनल आईडी होनी चाहिए, चाहे आप आधार कार्ड ले लीजिएगा, और जो भी उसमें दे रखा होगा गाइडलाइन वो ले लीजिएगा। और इस साथ ही साथ दो फोटो भी ले लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि आधार का फोटो जो होता है वो काफ़ी पुराना होता है, तो आईडी जो आपका उस आईडी से जो एडमिट कार्ड पे जो फोटो होता है वो मैच नहीं खाता है, तो वो लोग दो फोटो ले लेते हैं। इसके लिए आप जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में आपको जो आधार तो लेना ही लेना है, अपनी एक ओरिजिनल आईडी ले लीजिएगा, और साथ ही साथ टू फोटोज भी लेके चले जाइएगा, हो सकता है कि काम आ जाए। तीसरी चीज़ है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पूरी रात पढ़ते हैं। जैसे कल पेपर है तो आज पूरी रात लगातार जगेंगे और सोचेंगे पूरा सिलेबस एक ही रात में कंप्लीट कर दिया जाए। हालांकि ऐसा होता नहीं। एक रात में कोई भी तैयारी नहीं होती है, किसी भी एग्जाम की तैयारी पिछले 2 से 3 4 महीनों की होती है। ये 24 घंटे की तैयारी नहीं होती है। इसलिए आप लोग कोशिश करिएगा कि अच्छी सी 6 घंटे की नींद कम से कम आप लोग जरूर ले लें, है ना। तो क्योंकि जब पेपर देने जाएंगे, जिससे कि आपका माइंड जो है थोड़ा सा अच्छे से काम कर सके, जो भी आप पढ़ रखे हैं, जितना भी पढ़ रखे हैं उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए, तो अच्छे से सोकर आपको जाना है। दूसरी बात है, कुछ लोग न्यू टॉपिक्स पढ़ते हैं, जितना पढ़ रखा है कुछ और नया पढ़ लें और कुछ और नया पढ़ लें, तो एक रात में आप जितना भी नया नई चीज़ें पढ़ेंगे वो चीज़ें आपको याद नहीं रहती हैं। इसलिए आप कोई न्यू टॉपिक मत पढ़िएगा। कोई भी न्यू टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, नहीं तो क्योंकि याद रहेगा नहीं, वो कोई मतलब नहीं होगा उसका। पेपर पैटर्न की अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए पेपर पैटर्न जो आएगा, अगर आप 2024 का पेपर देखा होगा, 2025 का पेपर एक बार देख लीजिए, सारा हमने कराया है। दोनों दोनों पेपर हम लोगों ने यूट्यूब पे एज अ फ्री सॉल्यूशन कराया है, चारों सेक्शन का। तो वहां से अगर आप देख ले जाएंगे तो मालूम चल जाएगा कि इसका पेपर पैटर्न क्या है। तो 2024 और 25 के एग्जाम पैटर्न को रख करके भी आपने जो है 2026 के पेपर को आप इस पे जो है सोच सकते हैं किसी तरीके से पेपर आपका आएगा। तो आप देख लीजिए क्या लेवल उसका, उसी हिसाब से अपने जो है पेपर को अपने दिमाग में रखिएगा, उसी हिसाब से पेपर आपका आएगा। तो ये जो रही बातें, 3 4 इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई कि आपको क्या क्या करना है। कुछ चीजें और देख लीजिए यहाँ पे। देखिए, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। देखिए, 4 सेक्शन आपके एग्जाम में आते हैं। एक लैंग्वेज आता है, एक रीजनिंग आती है, डीआई आता है, क्वांट आता है। देखिए, लैंग्वेज में जहाँ तक की बात है, देखिए लैंग्वेज में आपको ऐसा तो है नहीं किसी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा सोचने की बात हो। तो लैंग्वेज में अगर 20 क्वेश्चन मान ले आता है आपके पेपर में, 25 क्वेश्चन आता है, तो इसमें कोशिश करिएगा कि 15 मिनट्स के अंदर, 15 मिनट्स में आपका लैंग्वेज का पेपर हो जाना चाहिए। किसी भी हाल में कोशिश यही करिएगा, ज़्यादा इस पर किसी क्वेश्चन में ज़्यादा सोचने मत लगिएगा। बात समझ में आ गई।
रीजनिंग, रीजनिंग सबसे स्कोरिंग होता है आपको इस एग्जाम में मार्क्स लाने में। तो रीजनिंग में कोशिश करिएगा कि 100% क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। अगर मान लेते कि 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो 18 से 19 क्वेश्चन आपको करना है, और किसी भी क्वेश्चन में 1 मिनट से अंदर ही इसको सॉल्व कर देना है। तो रीजनिंग को कम से कम देखिए 20 मिनट के अंदर, 17 या 18 मिनट के अंदर जो है आपको रीजनिंग को सॉर्ट आउट कर देना है। रही बात डीआई की, डीआई में 10 क्वेश्चन आते हैं, पिछली बार 12 क्वेश्चन पूछा था। तो एक क्वेश्चन पे अगर हम 1 मिनट की बात करें तो दो, तो जान लीजिए 12 से 13 मिनट। तो आप रीजनिंग में भी 13 से 15 मिनट के अंदर ही आपको पेपर जो है अटेम्प्ट कर देना है, और बाकी जो टाइम बच जाएगा उसमें आप जो है क्वांट देना है। अगर जिनका क्वांट सही नहीं है, जिनका मान लो क्वांट सही नहीं है, तो वो क्या करेंगे, रीजनिंग पे ज़्यादा दे करके पूरा 100% यहाँ से अटेम्प्ट करें, है ना। और लैंग्वेज को जो है अच्छे से देख कोशिश करें किसमें 80 to 90% करें। ये आपको मैनेज करना है, जिसका जो भी सेक्शन स्ट्रांग हो, क्योंकि देखिए क्वांट में लगेगा टाइम, तो टाइम टेकन है तो इसमें ज़्यादा टाइम आपको आगे बचा कर रखे चलना है। ठीक है। ये सारी चीज़ें कि कितने में हर किसी का, देखिए मैंने जो बताया है जरूरी नहीं सब लोग इसी तरीके से करें। तो जैसा आपको सुटेबल हो, जो पॉइंट जो सेक्शन आपका स्ट्रांग हो उसी हिसाब से आप अपने टाइम को जो है डिवाइड कर सकते हैं। कुछ जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि किसी भी क्वेश्चंस में आपको स्टक नहीं होना है कि आप गए और पूरा जो है क्या कर लिए, उसी में चिपक गए, एक ही क्वेश्चन में उलझ गए। आपको उलझना नहीं है, किसी भी क्वेश्चन में आपको उलझना नहीं है। जो क्वेश्चंस आपको लगा कि 1 मिनट के अंदर नहीं आ रहा है, मान लो पॉइंट आप सॉल्व कर रहे हैं, तो आगे आप बढ़ जाइए। क्योंकि आप जानते हैं कि एनटीए जो होगा वो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे आपको डालेगा कि जो कि थोड़ा से अच्छे लेवल के होंगे। वो अधिकतर लोग वही 2 से 3 क्वेश्चन में उलझ जाते हैं, जिससे कि उनके आगे के 5 से 10 क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो ऐसा ना हो, इसलिए मॉक आपको ज़्यादा से मॉक दिया गया था। मॉक में ही सिखाया गया था जो टफ क्वेश्चन हैं उसको आप लीव कर जाइए। तो आपको इसमें सबसे ज़्यादा फोकस इस बात पर ध्यान देना है कि आपको किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं देना है, जिससे कि आगे के क्वेश्चन छूटे। 75 क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो आपको 75 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को जरूर गो थ्रू कर जाइए। ये नहीं कि पता चला कि आप 60-70 तक गए, 5 क्वेश्चन आप देखे ही नहीं, टाइम खत्म हो गया, आप पिछले क्वेश्चन में उलझ गए। आपको कुछ क्वेश्चन लगे कि यार ये तो बड़ा आसान ही हो जाएगा, वो आप इसमें लगे पड़े लगे, पता चला उसका आंसर ही गलत है। वो आप आंसर लगाने में लगे हैं, 5 मिनट गंवा दिए और पता चला आगे का क्वेश्चन ही छूट गया। तो आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको अटकना नहीं है, पूरा पेपर जो जो आता गया 75 तो चले जाइए। अगर बच जाता है टाइम, 5 मिनट 10 मिनट जो बच जाता है, तो जो क्वेश्चन आपने जो लगा रहे थे छूट गया था उसको एक बार देख लीजिएगा। तो आपको पूरा पेपर जरूर घूमना है और लगातार चलते जाना है, कहीं रुकना नहीं है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। और आपका पेपर अगर आप जान लीजिए कि बेहतर ही जाएगा, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ बातें और बता दूं मैं आपको। ये सारी चीज़ें देखिए मैंने आपको बता दी यहाँ पे कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, क्या टाइम देना है, और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। और कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई। देखिए और कुछ चीज़ें और बता दूं मैं आपको। देखिए अभी कॉन्सेप्ट की तरफ से हमने जो आपको प्रोवाइड किया था, सारे पीवाईक्यू हमने आपको दे दिए। जितने भी पीवाईक्यूज थे आपके प्रीवियस ईयर के, सारे चैप्टर वाइज हमने करा दिए। कंबाइन पीवाईक्यू हमने कराया आपको। डीआई हमने देखिए पूरी कंप्लीट, जो आपकी 40 मार्क्स की डीआई आती है, 10 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स का, और 40 मार्क्स की कंप्लीट प्रिपरेशन जो हमने यूट्यूब पर कराई, 25 सेट हमने कराया, उसको एकदम पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करके। और बाकी 3.5 घंटे का पूरा 22 से लेकर 25 तक का हमने क्या करा दिया आपको, आपको डीआई का वो पीवाईक्यू करा दिया। तो डीआई हमने 100% यहाँ पे कंप्लीट करा दी थी। उसके बाद देखिए हमने डीआई तो 100% कम जान लीजिए, उसी में से उससे बाहर नहीं जाएगा। रीजनिंग का भी आपको देखिएगा पूरा जो पीवाईक्यू है कंबाइन, ये पूरा आपको करा दिया गया है। और क्वांट में तो आप देख ही रहे हैं कि चैप्टर वाइज भी है, साथ ही साथ कंबाइन पीवाईक्यू भी आपका है। कंबाइन साथ साथ वीडियो हमने कराई है। और साथ में ये तो हमने रीजनिंग में करा दी, और हमने जो सॉरी क्वांट में करा दी। उसके बाद हमने जो है प्रैक्टिस सेशन के फॉर्म में, ये जो आपका 9 टॉपिक्स था, जो आपका क्या था 9 टॉपिक्स था, उनका जो है चैप्टर वाइज 20 लगभग 20 क्वेश्चन के राउंड लेकर के सारे चैप्टर के हमने एक प्रैक्टिस सेशन एज अ मॉक के फॉर्म में कराया है। तो इतना अगर आप कर ले जाते हैं, इतना ही अगर आप कर ले जाते हैं, आप पेपर जब देने जाएंगे आप क्वेश्चंस को देखिएगा, और जो हमने कराया क्वेश्चंस फ्री मॉक के अंदर, और हमारा पीवाईक्यू है, और जो हमसे पेड बेसिस से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने जो हमारे क्लास के अंदर सारे क्वेश्चंस किए हुए होंगे,
तो आज पूरा आप देखेंगे कि कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। रही बात मॉक की, हमने आपको 30 मॉक प्रोवाइड कराया था। उस 30 मॉक के अंदर भी आप देखे होंगे कि बहुत सारे वेरिएशन हैं, जिससे कि आप देखेंगे कि आप अपने विद इन टाइम पेपर को कर पाएंगे। और हमारी कोशिश रहती है कि हम हर हर साल अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, लगातार हम अपने चीज़ों में चेंजेस लाते हैं। तो जो भी कुछ चीज़ें हमारे यहाँ पे रह गई होंगी 2025 के सेशन में, चाहे वो मॉक में अगर कुछ चीज़ें रह गई हैं, उसमें कुछ अपडेट करना होगा, कुछ इम्प्रूवमेंट करना होगा, चाहे वो क्लासेस में कुछ इम्प्रूवमेंट करना होगा, सारी चीज़ें आपको जो है अगले साल और भी अच्छे फॉर्म में आपको दी जाएंगी। तो लगातार अभी कॉन्सेप्ट अपने चीज़ों पे, कंटेंट पे काम लगातार करता रहा है, लगातार अपनी चीज़ों में सुधार करता रहा है। हर साल वो कुछ ना कुछ नई चीज़ें लाता रहा आप लोगों के लिए। तो इस साल के लिए जो भी हमने, जितनी हमारी कोशिश थी, हमने आपको प्रोवाइड कराया। आई होप कि आपने उन सारे जितने हमारे सेशन थे यूट्यूब पे, वो सारे आपने देखे होंगे। हमारे पेड बैच के स्टूडेंट सारे जो हैं वो सारे हमारी क्लासेस देखे होंगे। सारी इतना अगर आप पूरा जितना हमने दे रखा, अगर उतना आप करके जा रहे हैं, तो आप बेफिक्र होकर जाइए, आपका पेपर बेहतरीन होने वाला है। और जो अपकमिंग जो हमारे स्टूडेंट 2027 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम लोग एक नई एनर्जी के साथ, एक नए अपडेट के साथ जो है और अपना बेहतर करके उनको तैयारी कराएंगे। ठीक है। तो ठीक है, फिर कल के एग्ज़ाम के लिए एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट को अभी कॉन्सेप्ट की तरफ से बेस्ट ऑफ लक।